दिल्ली में खेली जा रही सीरीज के दूसरे टेस्ट में भी टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को करारी मात दी। सीरीज में बनाई अपराजय बढ़त 4 टेस्ट की सीरीज में 2-0 से आगे। दूसरी पारी में टीम इंडिया को जीत के लिए मिला था 115 रनों का लक्ष्य। टीम इंडिया ने 4 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य। कप्तान रोहित शर्मा 31 रन बनाकर आउट हुए। अपनी पारी में 3 चौके और 2 छक्के जड़े। केएल राहुल महज 1 रन, विराट कोहली 20 और श्रेयस अय्यर 12 रन बनाकर लौटे पवेलियन। चेतेश्वर पुजारा 31 रन और भारत 23 रन बनाकर रहे नाबाद, जीत दिलाकर लौटे पवेलियन। बुरी तरह लड़खड़ाई ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी, महज 113 रन पर ऑल आउट हुई थी। रविंद्र जडेजा का फिर चला जादू। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया के 7 बल्लेबाजों को भेजा पवेलियन। अश्विन की फिरकी पर फिर नाचे कंगारू। दूसरी पारी में अश्विन ने झटके 3 विकेट। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया के 8 बल्लेबाज बिना दहाई का आंकड़ा छुए पवेलियन लौटे। भारतीय गेंदबाजों का दिखा जलवा। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ 2 बल्लेबाज ही कुछ देर तक कर सके संघर्ष। ट्रेविस ने 43 और मार्नस ने 35 रन का योगदान दिया। छत्रपति शिवाजी की 393वीं जयंती पर आज पुणे पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। शिवाजी की जीवनी पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क का किया उद्घाटन। पुणे में बोले गृहमंत्री अमित शाह, शिवाजी सिर्फ एक नाम नहीं, विचार है। महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज ये कोई नाम नहीं है, एक विचार है। ये विचार है स्वधर्म के लिए जीने का। पुणे के ओंकारेश्वर मंदिर में अमित शाह ने किया पूजन अर्चन। सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस रहे मौजूद। अमित शाह ने संग्रहालय का भी किया दीदार। पुराने हथियारों से हुई रूबरू। देश मना रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती। नागपुर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन। भारी संख्या में पारंपरिक परिधान में नजर आए लोग। ढोल नगाड़ों के बीच झूमे गाए लोग। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस पहुंचे शिवाजी पार्क। शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर अर्पित की श्रद्धांजलि। पुणे में शिवाजी जयंती समारोह में शामिल हुए महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। शिवाजी महाराज को किया याद। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव गुट की सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी। इलेक्शन कमीशन के आदेश पर करेंगे स्टे लगाने की मांग। शिंदे गुट ने पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कैविएट। फैसले से पहले अपना पक्ष रखने की मांग की। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर संजय राउत का बड़ा आरोप। कहा, मुझे यकीन है निशान और नाम हासिल करने के लिए सौदा हुआ है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने चुनाव चिन्ह के मुद्दे से किया किनारा। कहा, धनुष बाण के विवाद में नहीं पड़ेंगे। शिवसेना में घमासान पर अमित शाह की आई पहली प्रतिक्रिया। कहा, चुनाव आयोग ने दूध का दूध और पानी का पानी किया, सत्य की जीत हुई। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आज शक्ति प्रदर्शन किया। पटना की सिन्हा लाइब्रेरी में की जेडीयू की बैठक। कुशवाहा पर बिना सीएम नीतीश की अनुमति के 2 दिवसीय बैठक बुलाने का आरोप। पोस्टर पर दिखी नीतीश, जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव की तस्वीर। कुशवाहा की बुलाई बैठक में कुछ जेडीयू विधायक और एमएलसी रहे मौजूद। बैठक में पहुंचने पर ढोल नगाड़े के साथ हुआ कुशवाहा का स्वागत। कुशवाहा के मुताबिक बैठक में जेडीयू को बचाने पर हो रही है चर्चा। कुछ लोगों पर नीतीश को गुमराह करने का आरोप। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी से जेडीयू की डील पर खफा है कुशवाहा। बैठक पर नीतीश खेमे की बनी है नजर। बिहार के आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह का महागठबंधन को लेकर बड़ा बयान। कहा, 24 में लोकतंत्र के अंगरक्षक और विध्वंसक दोनों के बीच में लड़ाई। नीतीश के विपक्षी एकता वाले ऑफर पर खुशी के बाद अब जयराम रमेश बोले, कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता संभव नहीं। जिस कुमार जी ने बयान दिया है हम उसका स्वागत करते हैं।
मजबूत कांग्रेस के बिना मजबूत विपक्ष एकता असंभव है। उत्तर प्रदेश में आपने किया बुलडोजर आहुति यज्ञ, बीजेपी सरकार की तुलना तालिबान से की। रामचरितमानस के बाद एकलव्य पर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बयान, सवर्ण बनाम ओबीसी का सियासी एजेंडा फिक्स करना मकसद। सीबीआई के समन पर आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को मिली मोहलत। शराब नीति घोटाले में सीबीआई ने पूछताछ के लिए आज फिर किया था तलब। सिसोदिया ने बजट तैयार करने का हवाला देकर मांगा था वक्त। मनीष सिसोदिया ने कहा, सीबीआई से मैंने फरवरी के अंत तक मांगा है वक्त। मैं दिल्ली सरकार का वित्त मंत्री भी हूं, लिहाजा बजट तैयार करने में हूं व्यस्त। फरवरी के लास्ट में या फरवरी के लास्ट के बाद में वो जब भी कोई तारीख तय करेंगे, मैं निश्चित रूप से एक्साइज पॉलिसी को लेके उनके जो भी क्वेश्चंस हैं उनका जवाब दे। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने यह भी जताई थी आशंका आज हो सकती है उनकी गिरफ्तारी। समन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली शराब नीति मामले में कोई घोटाला नहीं हुआ, ये मनीष सिसोदिया के खिलाफ साजिश। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का मनीष सिसोदिया पर आरोप, कहा बजट तो बहाना है, जांच में नहीं जाना, भ्रष्टाचार छिपाना है। बजट तो बहाना है, जांच में नहीं जाना है, जांच में रोड़ा अटकाना है और किसी तरीके से अपने भ्रष्टाचार को छिपाना है। बीजेपी नेता हरीश खुराना बोले, इस बार सीबीआई से घबराए दिख रहे हैं सिसोदिया, पता है इस बार कठिन सवाल होंगे, जवाब तैयार करने के लिए वक्त चाहिए। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज थी थोड़ी घबराई लग रही थी। आपको लग रहा है कि सीबीआई बहुत टफ सवाल पूछने वाली है। उस जवाबों को तैयार करने के लिए आपको कुछ समय चाहिए और एक हफ्ते के लिए आपने शायद समय मांग लिया है, बजट का बहाना लेते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन का कार्यक्रम, लोगों की सुनी परेशानी। दिल्ली पुलिस ने निकाली बाइक रैली, महिलाओं की शक्ति का मनाया जश्न। इम्फाल में G20 कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक नृत्य कार्यक्रम का आयोजन, समारोह में पहुंचे सीएम वीरेंद्र सिंह। सवाई माधोपुर में निकाली गई भगवान शिव की शोभा यात्रा, भारी संख्या में जुटे श्रद्धालु। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। उज्जैन में भक्तों का कमाल, बाबा महाकाल को 1.25 क्विंटल फूलों का सेहरा बांधा गया।